किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं पुष्पिंदर जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल पर खेतीबाड़ी के नए ठाट। किसान भाइयों, आप सभी को पता ही है कि मैं पावर टिलर या कृषि के कोई भी उपकरण हो, मैं आपके लिए एक नई टेक्नोलॉजी खोजता रहता हूं और आपको वीडियो लाता रहता हूं। मेरे किसान भाइयों, आज आपको बहुत ही कमाल का पावर टिलर लेके आया हूं। पहले लेके आया था देसी पावर टिलर, आपने देखा था, जो कि गुजरात का था। आज आपको ऐसा पावर टिलर लेके आया हूँ, ना डीजल का खर्च ना पेट्रोल का खर्च। हमारे किसान भाई बहुत लोग ऐसे बोलते थे कि सर इसमें डीजल का खर्चा आ रहा है, पेट्रोल का आ रहा है, सर आने वाला जो टाइम है वो सर डीजल पेट्रोल खर्च हो जाएगी तो कैसे चलाएंगे। ऐसे तो हम ट्रैक्टर से ही काम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आ पहुँचा हूँ पूसा के मेले में, और पूसा में इस पावर टिलर को बनाया गया है जो कि बैटरी का पावर टिलर है। बिना कोई खर्च के आप इस पावर टिलर से जुताई वगैरह सब कुछ कर सकते हो। अभी मेरे पास में प्रतिनिधि हैं और उनसे बातचीत करते हैं इस पावर टिलर का। हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल में स्वागत है सर। तो सर अभी आप अपना एक परिचय हमारे किसान भाइयों को दे दीजिए सर। सर मैं पूसा के कृषि विज्ञान अभियांत्रिकी विभाग में हूँ, जिसको इंजीनियरिंग डिवीज़न कहते हैं। मेरा नाम सूर्यांश पांडे है और मैं रिसर्च फेलो की पद पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरा काम यहाँ पे नए रिसर्च करना है मशीन को डेवलप करने के लिए। तो ये जो ये है मशीन यूनिट जो है, इसको हमने मतलब जैसे आपने बताया कि डीजल और पेट्रोल की खपत ज़्यादा होने की वजह से और उसके दाम वगैरह भी बढ़ रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, और छोटे किसान जो हैं उनके काम मतलब उनसे काम जो होता है एक दिन में उनका समय बचाने के लिए और उनकी मेहनत को कम करने के लिए ही बनाया गया है। तो ये एक बैटरी पावर्ड यूनिट है जिसमें आप सेकेंडरी टिलेज जैसे निराई गुड़ाई, अनाज की बुआई और खाद डालने जैसा काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ये सिंगल चार्ज में एक बार में 3 से 4 घंटे और 4.5 घंटे तक भी जा सकता है, जो कि जिसमें वो 1 एकड़ के अप्रॉक्स कवर कर लेगा। तो सर जैसा कि अभी आपने बताया, इसमें जो बैटरी लगाई हुई है तो वो कितने मतलब कैपेसिटी की है सर? सर ये 24 वोल्ट और 24 एम्पियर आर की बैटरी है। तो ये जैसे मान के चलो मुझे जुताई कर रहा हूँ, कल्टीवेटर लगे हुए हैं आपके, जी। तो एक बार मान के चलो मैं जुताई करते करते कितने टाइम तक काम कर सकता हूँ इससे सर? सर एक बार चार्ज होने पे 3 से 4 घंटे लोड के हिसाब पे उसका डिपेंड करता है। तो सर चार्जिंग का टाइम रहेगा वो कितना रहेगा इसका? सर 4 से 5 घंटे बैटरी का चार्जिंग टाइम है। ये इसमें हमारे जो लेड एसिड ड्राई सेल बैटरी लगी हुई है, जिसका चार्जिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली यही होता है 24 EH का। और इसकी जो बैटरी लाइफ है वो भी अच्छी है, 3 साल की बैटरी लाइफ है, जो कि कंपनी जहाँ से हमने इसको परचेज़ किया है वो 5 घंटे क्लेम करती है, बट हम भी तब भी इसको 3 घंटे कह रहे हैं, क्योंकि वो हर इम्प्लीमेंट का अलग अलग उस प्रोसेस होता है और अलग अलग उसकी यूटिलाइजेशन होती है। तो सर जैसा कि मैं मोटर को देख पा रहा हूँ, इसमें मोटर लगाई गई है, तो सर मोटर के बारे में बताइए हमारे किसान। सर ये मोटर लगभग 0.8 हॉर्स पावर की है, 1 हॉर्स पावर से थोड़ा सा कम है, पर ये जैसे एक एनिमल या फिर एक ह्यूमन का जो एफर्ट कम करने के लिए बनाया गया, तो इसको आप एज अ ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली ट्रैक्टर को तो एलिमिनेट नहीं करेगा, बट जितने सेकेंडरी उसके ऑपरेशन है उनका काम कर सकता है। तो सर जैसा कि मैं कुछ एक बॉक्स भी देख पा रहा हूँ, तो इसके बारे में बताइए। इसके अंदर जैसे कि आपका स्पीड कंट्रोल करने के लिए मोटर कैसे चलेगी, उन सब की चीज़ों के बारे में ये अब जैसे कि हमने अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो ये फिर हमेशा चलता रहेगा, इसलिए इसकी स्विचेज ऑन ऑफ, इसके सारे कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर लगे हुए हैं। तो सर जैसा कि हमारे किसान भाइयों को क्या होता है कि जैसे अभी फॉरवर्ड चला रहे हैं, कभी कभी जरूरत पड़ती है रिवर्स लेने की, सर तो क्या रिवर्स का है इसमें कुछ? सर रिवर्स इसके जो है सिस्टम है लॉक कर रखा है, क्योंकि जैसे हमारा जो किसान रहेगा वो बहुत पास रहेगा और कभी उसके गलती से रिवर्स के कनेक्शंस हो गए और हो सकता है उसके मतलब जो बॉडी पार्ट है उसको कुछ क्षति पहुंच सकती है, इसलिए उसके कनेक्शंस को हमने बंद किया। तो सर जैसा कि देख पा रहा हूँ आपने इसमें जो ये कल्टीवेटर लगाए हैं, 3 टाइम कल्टीवेटर हिच में, तो और हम कौन कौन
से इम्प्लीमेंट इसमें लगा सकते हैं सर हमारे किसान भाई? सर जैसे ये कल्टीवेटर है, ये 1 फीट के गैप में है, इनमें 3 टाइन लगे हुए हैं। तो अगर आपकी जो रो टू रो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर है तो आप इसको चला सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके जो रोज़ का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है तो आप बीच की जो टाइन है उसको निकाल दीजिए और रोज़ में इसको चला सकते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा। साथ में हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं। ये प्लाऊ टूल है जो उसमें आप प्लाऊ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और तो ये प्लाऊ टूल आप यूज़ कर सकते हैं प्लाइंग के लिए। और ये स्लिट ब्रेकर है, जैसे आप बारिश आती है तो जिधर ढलान होती है उधर एक पपड़ी सी जम जाती है तो उधर प्रॉपर ऑपरेशन नहीं हो पाता, इसलिए उसको स्लिट को तोड़ने के लिए। और ये ड्रिल आपने दी है सर, इससे हमारे किसान भाई कौन कौन से बीज लगा सकते हैं? इसमें मक्का, बाजरा और गेहूं, इस टाइप के चना, इस टाइप के सीड, जो छोटे से मीडियम साइज के आकार के जो सीड्स होते हैं उनके लिए बनाया गया है। तो सर जैसा कि एक और मैं आपका इम्प्लीमेंट देख पा रहा हूँ, शायद ये मिट्टी चढ़ाने का है। हाँ, थोड़ी मिट्टी चढ़ाने के लिए, अगर 3 से 4 इंचेस या 5 इंचेस तक की मिट्टी चढ़ाने के लिए अगर किया जाए तो उसके लिए। तो सर एक और क्वेश्चन है हमारे किसान भाइयों का, मैंने बहुत सारे पावर वीडर की वीडियो बनाई है, तो उनमें क्या होता है, रूटावेटर, जैसे हमारे रूटावेटर काम करते हैं इसी तरीके से उनमें रोटरी आती है, पहियों में लगती है, क्या इसमें ये भी लग सकता है सर? जी, अभी उस पर काम हो रहा है यहाँ के, जैसे ये रिसर्च यूनिट है तो यहाँ पे उसके लिए काम हो रहा है। उसके लिए हम नया एक यूनिट, रोटरी यूनिट बना रहे हैं। तो मेरे किसान भाइयों आप देख सकते हो काफ़ी कमाल का बिना खर्चे का और पावर टिलर, बैटरी पावर टिलर। हमारे किसान भाइयों का क्वेश्चन रहता था कि सर हम कैसे जो है लाए, हमारे के लिए डीजल पेट्रोल बहुत महंगा पड़ता है, छोटे किसान हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, अभी यूक्रेन का जो है लड़ाई चल रही है उसमें अभी 150 रुपये से भी पार जाने वाला है डीजल पेट्रोल। तो किसान भाइयों इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो पूसा ने ही बनाया ना इसको। जी जी। तो सर और हमारे किसान भाइयों को कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि अभी आपने डीजल पेट्रोल के बारे में बात की, तो आपका एक दिन में मान लीजिए 1 लीटर का खपत करते हैं, 100 रुपये हो गया, और इसको चार्ज करने में हमें मैक्सिमम 1 से 1.5 यूनिट का खर्चा आता है, जो कि 1 यूनिट 6 रुपये बिजली के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो वो 10 रुपये के 10 रुपये में आप 1 दिन का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 90 रुपये की बचत कर सकते हैं। और ये इको भी है, इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि इसमें कोई धुआं और ऐसा कोई डीजल पेट्रोल का यूज़ नहीं हो रहा है। तो सर अब बात करते हैं, जैसे हमारे किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे भी खड़े हुए हैं, बहुत सारे इच्छुक हैं, हम भी लेना चाहते हैं। जी जी। तो क्या सर ये अभी ओनली यहाँ दिखावट के लिए रखा गया है या सेल के भी लिए भी रखा गया है? कुछ ऐसे और भी बनाए गए हैं क्या सर? जी सर, ये ऐसा है कि हम यहाँ की रिसर्च यूनिट है, पर यहाँ एक महाराष्ट्र की कंपनी है, अभी उसके नाम जो है हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, उसके नाम जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। जी। और उनकी डिटेल वगैरह, और हम फार्मर से उनकी कांटेक्ट डिटेल भी ले रहे हैं, जिससे उनको जब उस कंपनी कह रही है कि 6 मंथ्स में वो अपना डेवलप करेगी मशीन को सेल के लिए, तो सेल और सर्विसेज दोनों कंडीशंस वो देगी, और वो उनको अपने आप से कांटेक्ट भी करेगी, जिससे फार्मर्स तक ये मशीन पहुंच पाए। तो कुछ हमारे किसान भाइयों का कहना ये होता है, जैसे अभी आपने महाराष्ट्र की कहा, महाराष्ट्र में काली मिट्टी है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हार्ड मिट्टी है, सर क्या ये बैटरी से चलेगा? तो इतना ताकतवर है कि ये महाराष्ट्र मिट्टी को तोड़ देगा? महाराष्ट्र की कंपनी है, महाराष्ट्र के लिए नहीं बनाया गया है ना ये। तो अभी इसे हम नॉर्मल मिट्टी में जुताई कर सकते हैं सर? ये हमारे पूसा में, हमारे करनाल के करनाल बनारस के कृषि विज्ञान केंद्रों में ऑलरेडी इसके 10 यूनिट देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के हिसाब से टेस्टिंग होकर ये प्रोडक्ट आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी दी। मेरे किसान भाइयों, शायद आपको ये पावर टिलर, जो बैटरी वाला पावर टिलर है, काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो मैं लगातार आपको कोशिश कर रहा हूँ एक से एक अच्छा पावर टिलर लेके आऊँ, और इन्होंने जो बताया है कंपनी का नाम, शायद हो सकता है आपको डिस्क्रिप्शन में उस कंपनी का आपको नंबर भी प्रोवाइड में करा पाऊँगा। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।